शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है एक सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में कि वो इस्लाम की तरफ कैसे माइल हुए। लड़कपन का ज़माना था, अभी बलूगत को ना पहुँचे थे। लोगों से बहुत दूर मक्का मौसमा की पहाड़ी रास्तों में हर रोज़ अपने आका और कुरैश के सरदार उकबा बिन अबी मुहीत की बकरियां चराया करते थे। लोग उन्हें उम्मे अब्द के नाम से पुकारते, जबकि उनका असली नाम अब्दुल्ला और बाप का नाम मसूद था। ये होनहार फर्जंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक कुछ अजीब अजीब सी बातें सुना करता, लेकिन इन बातों की तरफ वो ध्यान ना देता। एक तो बचपन का ज़माना था और दूसरी वजह यह थी कि अक्सर वक्त मक्की माशरा से बिल्कुल अलग थलग गुजरता। रोज़ाना का मामूल ये था कि सुबह सवेरे अपने आका उकबा की बकरियां चराने चला जाता और रात को वापस लौटता। एक दिन ये मक्की नौजवान यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो क्या देखते हैं कि दो बावकार बुजुर्ग उनकी तरफ चले आ रहे हैं। वो दोनों बहुत थके हुए थे और प्यास की शिद्दत से उनकी हलक और होंठ खुश्क हो रहे थे। इनके पास आते ही दोनों ने सलाम कहा और फरमाया, अजीज़म, हमें इन बकरियों का दूध पिलाओ ताकि इससे आतिश प्यास बुझ सके और अपनी अंतरियां तर कर सकें। इस होनहार लड़के ने जवाब दिया, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मेरे पास तो अमानत है। लेकिन इन दोनों ने मेरी इस बात का बुरा ना मनाया, बल्कि इनके चेहरे खुशी से तमतमा उठे। फिर इन बुजुर्गों में से एक ने कहा, हमें कोई ऐसी बकरी बताइए जो अभी छोटी हो और दूध ना देती हो। तो मैंने इनके करीब ही खड़ी हुई एक छोटी सी बकरी की तरफ इशारा किया। एक बुजुर्ग आगे बढ़े, एक हाथ से बकरी की टांग पकड़ी और दूसरा हाथ इसके थनों को लगाया और साथ ही साथ वो कुछ पढ़ भी रहे थे। मैंने बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखा और अपने दिल में कहा, भला इतनी छोटी उम्र की बकरियां भी दूध दिया करती हैं। लेकिन मैंने देखा थोड़ी ही देर बाद बकरी के थनों में दूध उतर आया और दूध भी कसीर मिकदार में था। दूसरे बुजुर्ग ने एक प्याला नमा पत्थर पकड़ा और उसे दूध से भर लिया। दोनों ने खूब जी भर कर पिया और मुझे भी पिलाया। ये मंजर देखकर मैं हैरान और शिश्तर रह गया। जब हम तीनों खूब सैर हो गए तो इस मुबारक शख्सियत ने थनों को हुक्म दिया कि सुकर जाओ, तो वो फौरन सुकरने लगे, यहाँ तक कि अपनी असली हालत में लौट आए। इस मौका पर मैंने अर्ज की, अज़राए करम, मुझे भी आप ये बाबरकत कलाम सिखा दें। तो उन्होंने फरमाया, अभी आप बच्चे हैं। यही वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो को इस्लाम की तरफ माइल करने का बाइस बना। जिन दिनों कुरैश ने मक्का मौसमा में औतम मचा रखा था और मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ पहुंचा रहे थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो मक्का मौसमा के इन दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर चल निकले थे। इस होनहार लड़के ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो से खुलूस दिल से मोहब्बत की और आप दोनों को भी ये दयानत और अमानत की बिना पर बहुत पसंद आया। इस वाक़या के थोड़े ही अरसा बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए पेश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कमाल शफ़क़त से अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लिया। इसी रोज़ से ये खुशनसीब फर्जंद बकरियों की निगरानी के फरीज़ा से सुबकदोश होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसरूफ़ हो गए।
پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح رہے جس طرح سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ہجر و سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر جگہ خدمت کی سعادت نصیب ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تو پاس ہی بیٹھے رہتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کرنا ہوتا تو فوراً آپ کے لیے پردے کا اہتمام کرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرتے تو فوراً جوتے آپ کے قدموں میں لا رکھتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے جوتے اتارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھری اور مسواک ہر دم تیار رکھتے، انہیں حجرہ مبارک میں بھی آنے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں راستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف ہو گئے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار اپنانے کا وافر موقع ملا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا طرز عمل اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عادت کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔